Sorry, I cannot hear. Class will start in a minute's time. Please kindly wait. Okay, अभी thank आवाज you. आ रही है? Yeah, now. अब आ रही है। ओके। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को नमन करूंगी। आज की इस रिवीजन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्लास टोटली रिवीजन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई है थर्ड सेमेस्टर के लिए। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले हमारे गुरु परम पूजनीय परम आदरणीय सर्वकालीन अध्यक्ष श्री माता प्रसाद जी खेमका, उनको सादर नमन है, अभिनंदन है, बार बार प्रणाम है। और उनके लिए कुछ पंक्तियां। खोज न हो तो जीवन में विश्राम कहाँ मिलता है। खोज न हो तो जीवन में विश्राम कहाँ मिलता है। गुरु न हो तो ज्ञान ध्यान हरि नाम कहाँ मिलता है। पूछो आवारा बादल से कोसों चलकर क्या पाया। जो भी संचित था जल वही लुटाकर वो आया। चलने पर है ध्यान तुम्हारा कभी कभी ठहर कर देखो। खुले नयन से बहुत है देखा कुछ बंद नयन से तुम देखो। कई सिकंदर आए जग में गए हाथ वो खाली। उजड़ गया बाग या फिर बिछड़ गया माली। काहे को है आपाधापी जाना तुम्हें कहाँ रे। सबसे प्यारा गांव गुरु का मिलेगा ठाव वहां रे। तो ये अद्भुत कविता खेमका सर द्वारा ही रचित है और उन्हीं को समर्पित है। गुरु के लिए कहते हैं वो पथ प्रदर्शक है। पथ प्रदर्शक पथ पहचाने, रास्ता पहचाने। पथ यानी रास्ता, द वे यू वॉक ऑन द वे। तो पथ, द गाइड वेयर वी हैव टू गो, दैट इज कॉल्ड पथ प्रदर्शक। तो पथ प्रदर्शक पथ पहचाने, सही दिशा, करेक्ट डायरेक्शन, सही दिशा को वो है जाने। कैसे चलें, हाउ टू वॉक, हाउ टू गो इन माई डायरेक्शन। दिस इज द आर्ट एंड दिस आर्ट गिवन बाय टू आर गुरु ओनली। तो कैसे चले इस कला को जाने, पथ पथ प्रदर्शक को आप पहचाने। यू नो हु इज योर गुरु, हु इज गाइडिंग यू, हु इज गिविंग यू डायरेक्शन सेंस। तो पथ प्रदर्शक जब मिल जाए करुणावश पथ तुम्हें सिखाए। श्रद्धा पूर्वक सीखने लग जाओ प्रथम चरण यात्रा का ये कहलाए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन ऑफ दिस जर्नी। तो शब्द प्रत्येक पथ प्रदर्शक का, एवरी वर्ड, दिस इज लाइक अ चैंटिंग ऑफ मंत्रा। तो पथ प्रदर्शक का शब्द मंत्र समान ये होता। पालन तत्परता से करना द्वितीय चरण यात्रा को होता। चलते चलते तुम्हें वो बतलाए, सलीका चलने का तुम्हें सिखाए। बताए अनुसार तुम चलते जाओ, अंत तो गत्वा लक्ष्य को पाओ। तो अगर हमने उस डायरेक्शन में काम किया जो हमारे गुरु आदरणीय खेमका सर ने दिया, जो हमारे गुरु आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर दे रहे हैं, और जो कोई भी गुरु जिसने हमें कुछ भी सिखाया है,
उसको हमें तत्परता से पालन करना है, उसके ज्ञान को लेना है। यूजुअली क्या होता है, हम अपने वी लर्न आवर ओन फॉल्स, वी लर्न आवर ओन मिस अचीवमेंट्स, जो हम नहीं पा पाते, हम गिरते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली दैट इज द मोस्ट पावरफुल लर्निंग। बट अगर हमें गुरु ने ऑलरेडी बताया है ये रास्ता, तो गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना, और हम लक्ष्य को पा लेते हैं, जल्दी पा लेते हैं। तो ऐसे ही गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहें, इस उम्मीद के साथ आज की क्लास थर्ड सेमेस्टर की ऑन द सब्जेक्ट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को इतना विस्तृत रूप से देने वाले आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर, और उनका जो विजन रहा है और अभी भी है, वो काबिले तारीफ है, कमाल है, सुपर्ब है। उनको बार बार नमन है, धन्यवाद है। तो दोस्तों, आपके सिलेबस में चरक 1 है, आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में चरक 1 का चैप्टर 5 से है, टुवर्ड्स चैप्टर 5। चैप्टर 5 है। या तो चैप्टर 5 इज ऑन द वात पित्त कफ, और दूसरी बुक है मेगा मेरिडियन की, करेक्ट। तो मेगा मेरिडियन में भी आपकी पूरी बुक नहीं है, आपकी सिर्फ मेगा मेरिडियन के कुछ टॉपिक्स, स्टार्टिंग बेसिक फेज दिए हुए हैं मेगा मेरिडियन के। तो कोई बताएगा मेगा मेरिडियन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मैम, अंडरस्टैंड बाय मेगा मेरिडियन? ये हाथ की कलाई पे आते हैं तुम्हें। जी मै- मैम, मैम, जैसे एनर्जी सारी रिस्ट में। जैसे हेट्रो होमो है, यिन यांग है, राइट और लेफ्ट है, ऐसी सृष्टि में द्वैत की भावना, द्वैत बना रखी है परमात्मा ने। तो हमारे हाथ में भी क्लाई में एनर्जी डेंस रूप में है, जो मेरिडियन यहाँ से क्रॉस करती है सारी, जो रहा है। तो यहाँ पर हम जब ट्रीटमेंट करते हैं राइट और लेफ्ट में, उसको हम मेगा मेरिडियन कहते हैं। जी, तो ये एनर्जी का समुद्र है, ओशन ऑफ द एनर्जी। या एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट पे डेंस एनर्जी होती है, तो उसको हम चैनलाइज करके पूरे बॉडी में उससे ट्रीटमेंट करके हमारा बैलेंस कर सकते हैं, ऑल द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। जी प्रीति जी, बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे रिस्ट में रिस्ट क्रीज है और एंकल क्रीज है, ये डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इसको ट्रीटमेंट मेथड में कैसे उपयोग में लाएं, ये अग्रवाल सर ने बड़ी ही रिसर्च के बाद हमारे सामने रखा था बहुत सालों पहले, और इस पे बहुत सक्सेसफुली हम लोग ट्रीटमेंट करते आए हैं। तो 10 पॉइंट्स राइट रिस्ट, 10 पॉइंट्स लेफ्ट रिस्ट, 10 पॉइंट्स राइट एंकल, 10 पॉइंट्स लेफ्ट एंकल में, ठीक है, ये हमने देखा था। जो हमारे पॉइंट्स 10 पॉइंट्स होते हैं रिस्ट में, उसमें 0 सेंटर में है और 1 4 आपके थंब साइड है, और 2 3 ऑपोजिट साइड है ना, ऐसे ही है ना। फिर पीछे 9 है, और थंब साइड 5 8 है, और स्मॉल फिंगर साइड 6 7 है। तो ये 10 पॉइंट्स ऐसे ही मिलते हैं। क्या किसी ने पैर में ड्रॉ किया है 10 पॉइंट्स? किया है? नहीं मैम। करेंगे? हाँ, बड़ी हैरानी वाली बात होगी अगर आप। अच्छा, मैं पेन लेके आती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। अपना अपना पैर आप लोगों के आगे मोबाइल रख लीजिए और पेन लेके आइए, ठीक है, मैं भी लेके आ रही हूँ।
चलिए, अब मैं अपने पैर के आगे मोबाइल रख ली हूँ, इसीलिए आज मैं ऐसी जगह बैठी हूँ कि मैं दिखा सकूं आपको। और सॉरी, दिख रहा है आपको? मेरा पैर नजर आ रहा है? पैर नजर आ रहा है? जी मैम। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो आप ये जो इनर मीडियल मेलोलियस है, ये मीडियल मेलोलियस है, इसके नीचे वन थंब नीचे, जिसे समझ लीजिए जहां पर आप पायल पहनते हैं, जहां लेडीज पायल पहनती हैं, आप नहीं। हम्म, ये आपको ऐसे पायल बनानी है। आउटर साइड आपको नजर नहीं आ रहा, मैं उल्टे पैर में, दूसरे पैर में दिखाने वाली हूँ। ये जो लेटरल मेलोलियस है, इसके बाहर से आपने, हम्म, तो आपने देख लिया मीडियल मेलोलियस के नीचे से और लेटरल मेलोलियस के नीचे से। हम्म, ठीक है। हम्म, अब यहां पर सेंटर में हमारा ये सर्किल बनाएंगे, एक हम्म, सर्किल। दिख रहा है आप लोगों को सर्किल? दिख रहा है। अच्छा, मैं पिन कर देती हूँ, अपना पिक्चर मैं पिन कर देती हूँ सो दैट, हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ। हम रेस्ट म्यूट कर लीजिए। ना इसके ऊपर। ओके, तो अभी देखिए, ये मैंने एक सर्किल बनाया, थोड़ा बड़ा सर्किल बनाऊं तो आपको शायद नजर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है? आप यस लोग यस यस ये मैम। आपका हो गया 0 नंबर पॉइंट। हम्म, यस मैम। ठीक है। अब ये दो यहां से वन, और ये जो आपका, समझ लीजिए स्प्लीन 5 जहां पर होता है, वो आपका 4 नंबर पॉइंट है। यहां पर आपको डिप्रेशन मिलेगा, तो हम्म, दिस इज 4 नंबर पॉइंट। क्लियर है? यस मैम। हम्म, और यस मैम। जीरो, मैम, मैम डिप्रेशन के ऊपर ही लगेगा 4 नंबर पॉइंट। हाँ हाँ, ये नजर ओके नहीं मैम। आ रहा क्या? ये देखिए, यहां से आया ये डिप्रेशन, यहाँ आया, यस हम्म, यस मैम। तो ये 4 हो गया। आ रहा है। इन इन दोनों के बीच में दिस इज 1 नंबर पॉइंट। ठीक है। हम्म, अब ये इसके दोनों पीछे, ये आपकी ये क्रीज है जो ये पीछे एड़ी की। वाली बोन, ये एडी बोन के जॉइंट है। ये इस हम्म, यहां पर नहीं जाएगा पॉइंट, इसके थोड़ा सा आगे ही रहेगा। दिस इज 3 एंड दिस इज 2। जिसका पैर बड़ा है वो थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, जिसका पैर छोटा है उसमें डिस्टेंस नहीं आएगा। तो हाँ, हमारे आपका, में डिस्टेंस आ रहेगा। हाँ, आपका 3 नंबर पॉइंट इस फिंगर से शुरू होगा। आप अपना एक फिंगर ऐसे रख लीजिए, तो यहां से स्टार्ट होगा। तो ये 5 पॉइंट बन गए आपके। हाँ जी। एक बार रिपीट कर दो मैम। चलो जी। सबका हो गया? हाँ दिखा जी, दे। यस हो मैम। गया। रिपीट कर दो मैम। यस यस मैम। चलिए, अब हम बनाएंगे बाकी के पॉइंट। अब ये लेटरल मेलोलियस है, इसमें आप ये जो लेटरल मेलोलियस से नीचे, ये ये आपका हो गया 9 नंबर पॉइंट। नीचे है 9 नंबर पॉइंट। हम्म, अब इस जगह ये जो गॉल ब्लेडर 40 नंबर पॉइंट है, जहां पर ये आपका हो गया 5 नंबर पॉइंट। ये जो गॉल ब्लेडर 40 आता है ना, जहां पर गड्ढे में, हम्म, दिस इज 5 नंबर पॉइंट, और इन दोनों के बीच में 8 नंबर पॉइंट। लेटरल साइड पे लगा ही नहीं पा रहे हो। फिर आप पीछे बैक में एक फिंगर ऐसे रख लीजिए, और यहां पर आपका 6 नंबर
और ये 7 नंबर पॉइंट। ठीक है। Yes. हम्म हम्म मैम आपने बहुत अच्छे से बताया है। क्या यही वीडियो आप मतलब पैर की प्लॉटिंग का वीडियो आप ना डाल देंगे क्या ग्रुप में? क्योंकि इतने अच्छे से बताया है ना, तो लोकेशन हम लोग भूले ना, इसलिए। अरे लोकेशन तो बनी हुई है बुक में। नहीं, लेकिन आपने समझाया ना मैम, तो उससे क्लियर हो गया इस बोन के कॉर्नर में और नहीं, इधर ऐसे आई करके ना। अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ, बट लोकेशन बुक में है ना। प्रैक्टिकल आप करो ना अभी। यस मैम। दिखाइए अपना अपना, चलिए सब दिखाइए। तो वन साइड पे तो मैडम बन गया, दूसरी साइड पे नहीं बन पा रहा, मेरी टांग ही नहीं मुड़ पा रही है। कैसे बनाया उसको? मैं समझ नहीं पा रही अब अपना क्या कह रहे हो आप। एक साइड पे बना लिया जो अदर साइड है ना, अब की साइड बना लिया, जो स्मॉल फिंगर वाली साइड पे है ना, इस साइड पे नहीं बन पा रहा। मुझे वो टांग नहीं मुड़ रही है, मुझे लोकेशन ही नहीं, हाथ से अंदाजा तो लगा सकती हूँ लेकिन वो बना जितना नहीं पा बनाया रहा। है वो दिखाइए। ओके। फटाफट आप लोग अपना मोबाइल पैर के पास रखिए, मैम टाइम नहीं देखिए, मैम। वेस्ट करिए। यस मैम, फिनिश मैम। दूसरा क्या मैडम? आपका 0 1 0 2 3 नंबर पॉइंट ठीक नहीं है। 3 नंबर आपका पीछे चला गया है, बैक में पॉइंट नहीं है। नहीं वाला नहीं, ये नहीं, थोड़ा आगे होगा। और क्या आगे हो जाएगा? हाँ ये जी, आपने कहा था रख के, ये हाँ नहीं एक रखता। फिंगर रख लेना, उसके बाद स्टार्ट होगा। हाँ जी, उसी पे ही है। नहीं, एक मिनट, फिर से मैं आपका देखती हूँ, फिर से दिखाइए। हाँ, कहाँ है 3 नंबर? ये मैम अच्छा, टू। ठीक है ठीक है। और कौन दिखा रहा है? निशा दीदी, हाँ जी मैम। मैम आपका पैर उठाइए मत, रख लीजिए पैर, पैर रख दीजिए। आपने तो वैसे ही पायल पहनी हुई है। मैम प्रीति का भी देख लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। और कौन? सरिता पंसारी जी का देखती हूँ मैं, ठीक है। हाँ देखिए, सरिता जी ने जैसे ब्लैक पेन से बनाया है ना, वैसे बनाइए आप लोग, ठीक है। सरिता जी, आपका 4 नंबर पॉइंट नहीं दिख रहा। मैम ये 0 हाँ, और ये 1 हो गया, ये 4 हो गया क्या? 4 थोड़ा ज्यादा आगे चला गया। आपको ओके, स्क्रीन 5 पे रहना है। तो ये इधर आएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए मैंने बना लिया। दूसरे साइड में देखिए जो मैं मैंने बनाया है वो शायद गलत है ना, ये नहीं समझ में आया मुझे। 9 कहाँ है आपका? ये रहा, ये नीचे इधर, और 6 दिखाइए, 6। ये इधर जगह नहीं रहेगी, ये इधर में है। आपके 4 ही पॉइंट बने ना। हाँ, थोड़ा और पीछे ले जाओ। नहीं नहीं, दूसरे पैर में बनाइए ठीक से। ओके मैम। हाँ, गुरु मेरा प्रसाद देखो, जी, गुरु प्रसाद जी का देखते हैं। हाँ मैम। हाँ जी, 1 स्क्रीन नीचे करिए गुरु प्रसाद जी। जी जी, और बिगाड़। आपका ठीक है, एकदम परफेक्ट है। थैंक यू मैम। दूसरी तरफ दिखाइए। हाँ ये आपका 5 नंबर थोड़ा और ऊपर आना चाहिए, थोड़ा और आगे, मतलब ये यहाँ पर। ये यस यस। मैम रमेश हाँ का देख रही हूँ रमेश जी। कहाँ गए रमेश जी, कहाँ गए? हाँ, एक मिनट देख रही हूँ। हाँ, 0 1 4 2 3, ठीक है रमेश सर, आपने इसको बड़ा सर्किल बनाइए। जितना चक्रा मैग्नेट होता है ना, उसको बाहर से आउटलाइन करके। ठीक है मैम मेरा देखिए मैम, मैम ब्रजमोहन का लाइन सही जा रही है मेरी लाइन। लोकेशन ठीक है रमेश जी? अच्छा ठीक है, दूसरा पैर देखिए।
हाँ, दूसरा पैर दिखाइए। मैम मेरा देखिए। नहीं, आपने इतना छोटा छोटा बनाया, ऐसे नहीं, बड़ा बड़ा सर्किल बनाइए मैम इसमें। मेरे मेरे में बड़ा बना है, आप मेरा देखिए ब्रिजमोहन का। एक मिनट, देख रही हूँ। रमेश जी, आपका 5 नंबर पॉइंट थोड़ा और आगे आएगा। ठीक है मैम। हाँ, ब्रिजमोहन जी कहाँ पर है? यस मैम। मैम इसमें 0 इनसाइड से शुरू होगा ना? हाँ जी। हाँ, ब्रिजमोहन जी दिखाइए। यस मैम। ओ बेटे, इतने बड़े बड़े, पूरा ब्लैक कर दिया आपने तो। जी मैम। ठीक है, लोकेशन ठीक है। हाँ मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, माधुरी। ठीक है। पूरा अपने ब्लैक फिल मत करिए, इसको इरेज कर दीजिए। काले रंग से सारा फिल कर दिया ना, आपको आपके बॉडी में ठंडक हो जाएगी। प्रीति का भी देख लीजिए। हाँ, कौन दिखा रहा है? सरिता जी? प्रीति प्रीति। माधुरी। 01428। ये 9 है ना, 9 बीच में 9 है, फिर 8 5 2 6 7 ना। आप अगर इसको थोड़ा सा नीचे करिए तो आपको सबके लिए स्पेस मिल जाए। पायल जैसे गिरी रहती है ना, गोल रहती है राउंड में, उस तरह। देखिए, आपका 6 नंबर बहुत छोटा सर्किल बना है और 9 नंबर बड़ा सर्किल बना है। अब अगर आपको ब्रांच में लगाना होगा तो कैसे लगाएंगी? नहीं लगा पाएंगी ना। हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरा देखिए, लीना पाटिल। हाँ, सरिता कौन देखिए, दिखा रहा है? सरिता। माधुरी ना? लीना पाटिल। सरिता जी, आपका हो गया। ये साइड माधुरी ना? माधवी, माधवी। अच्छा, माधुरी। हाँ जी, माधवी जी, यस, वेरी गुड। साइड also. मैम मेरा देखिए। हाँ, करेक्ट करेक्ट। थैंक यू। मैम मेरा करेक्ट है क्या? लीना पाटिल जी। हाँ। ओ लीना पाटिल जी, आपने क्या स्टार क्लस्टर लगा लिया है? हाँ हाँ। ओके, ऑपोजिट साइड। मैम पूरा दिख नहीं रहा है अभी। हाँ, ठीक है, ठीक है, करेक्ट थैंक यू मैम। करेक्ट। और एनीबडी एल्स? छाया खुलगे जी, छाया खुलगे जी। बता रही। ओके, 0 1 4 हाँ हाँ हाँ, 2 3 करेक्ट। ऑपोजिट साइड। दिख रहा है। आपका मोबाइल इज वेरी मच शेकी, तो आपका 8 एंड 5 इज बहुत, डिस्टेंस ज्यादा है 8 एंड 5 में। 5 शुड बी नियर टू 8। छाया जी, 5 शुड बी नियर टू 8। ओके ओके ओके। और तो सामने 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 डिस्टेंस पड़ता है फिर 4 और 8 में। हाँ हाँ, डिस्टेंस है। हाँ, तो डन, सबका हो गया। सुप्रिया जी, आपका नहीं हुआ? सुप्रिया अडिपल्ली। हाँ, सुप्रिया का माइक ऑफ है जी। सुप्रिया जी, हाउ डिड यू राइट द नंबर्स? दिस इज रॉन्ग, दीज आर रॉन्ग, नंबर इज रॉन्ग। नंबरिंग जो है, सुप्रिया जी, शो मी योर फुट। सुप्रिया जी, शो मी योर फुट। सुप्रिया का माइक ऑफ है। सुप्रिया, शो मी योर फुट, नॉट योर फेस। 0 हाँ, ये 0 है। हाँ, नंबरिंग गलत है। ओके, 0 1 2 3 4 होना चाहिए, राइट। करेक्ट, नंबरिंग इज रॉन्ग। मैम निर्जा, आप मेरा देख पा रहे हैं? निर्जा, निर्जा जी राठी। जी।
ओके हाँ नीरजा जी जस्ट ड्रॉ लाइक अ जो आपने पायल पहनते ना फुट में हाँ वही चाहिए है मैम। no it's not round in shape, it's a straight line. ओके It should be round in shape ना no हाँ this is wrong. हाँ तो राउंड straight- होना चाहिए शेप में. ओके मैम। आपने तो बाकी ये लोगों का देखा नीरजा जी? हाँ तो ये ऊपर आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली. जी 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 एंड समझ जीरो शुड बी डाउनवर्ड, जीरो नीचे आएगा. एक और नीचे आएगा। जैसे आधा चंद्रमा होता है ना, हाफ मून इन राउंड हाँ शेप, हाँ इट शुड बी ओके लाइक दिस. यस. ओके जी मैं करेक्ट कर देती हूँ। थैंक यू। सो आई होप सबने लगा लिया है अभी. तो व्हेन वी शुड यूज दिस लेग मेगा मेरिडियन? खाने के बाद खाए मैम डायफ्राम के नीचे का जब एरिया कवर करना होता है। These are called L, leg, RMM and LLMM. Means leg, right, mega meridian, left, and leg, left, mega meridian. ठीक है. So when to use? Varicose veins, problem of the lower part of body, fibroids, body like, yes, uterine fibroids, UTI, etc. मैम पीरियड से रिलेटेड इश्यूज में भी। Which issues? Periods. यस मैम पीरियड्स। You can. ओके मैम। And whatever we have shown, this was normal flow. This was normal flow. Now, in the wrist, this is wrist mega meridian 0, 1, 4, 2, 3. Correct? This is called normal flow. Normal flow कैसे होता है? 9, 8, 5, 7 and 6. 6 should be side on yin yang border, 5 and 6. So this is normal flow. Do you have branch meridian also in your syllabus? Branch? yes ma'am, ब्रांच Yes. बनाया है आपने? Yes. ब्रांच ट्रीटमेंट. अच्छा, बिफोर ब्रांच ट्रीटमेंट
अभी ब्रांच नहीं, अभी हम लेग मेगा मेरिडियन वी हैव लर्न एप्लीकेशन. So you have to apply सरीन जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए. both leg mega meridian, both leg mega meridian, opposite flow. We have learnt normal flow. Now I am saying opposite flow. So how you will apply opposite flow in the leg? 0 की जगह 9 आ जाएगा. Yes. Now this is 9. In the opposite flow, this is 9 and opposite side would be 0. So this would be 8, 5, 7, 6, and similarly like opposite side, small finger side, टू 3 आएगा. yes. So either this side would be 0, 1, 4 and 2, 3. This is opposite flow. Now you have to apply 4, 5, 9 sedate, 2, 3, 7, 0 tone. This is the treatment of varicose veins. Varicose veins, opposite flow. This is the treatment. Can you apply? लगा सकते हैं आप? मेरा तो उल्टे साइड पे नहीं लग सकता, मेरे हाथ सही से हाथ नहीं जाते. Rest of the people? Yes, 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 ma'am. Yes, ma'am. With Yes, the ma'am, लगा chakra सकते हैं. magnet, Yes, ma'am. you have to apply chakra magnet. So 0 would be tone like this. 2 tone, 3 tone, 4 sedate, and 5 sedate, and 9 sedate. Everybody is having chakra magnet? Yes, ma'am. So I have drawn how to apply. मैंने ड्रॉ कर दिया है लगाना कैसे है. ठीक है? 7th one. अब मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत ही ठीक है. ये आपको लगाना कैसे है, तो ये आपका
ऑपोजिट फ्लो लगाना है तो आउटर साइड आपका 0 हो गया, तो 0 को टोन कर देंगे आउटर साइड, 2 3 टोन कर देंगे। ये थोड़ा सा लोकेशन, ये पिक्चर की वजह से लोकेशन गड़बड़ हुआ है, अर्लियर इट वाज करेक्ट। इसको फिर से मैं बना देती हूँ। ये आपकी एड़ी यहां से आएगी, ये ठीक है। सबने लगाया पैर में? चलिए लगा लेंगे आप। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी? ब्रांच आता है, डू यू नो हाउ टू अप्लाई ब्रांच मैग्नेट? कितने लोगों को ब्रांच ट्रीटमेंट नहीं आता? हाउ मेनी ऑफ यू डजंट नो ब्रांच ट्रीटमेंट? माधवी जी को नहीं आता। और मैडम प्लीज ये जिसका जिसका बराबर हुआ उसका बताओ ना किसी को। छाया जी, यू आर सेइंग समथिंग? यस, जिन्होंने करेक्ट लगाया है उनका एक हाथ का बताओ ना, ये अभी का जो बताया विगिल कोच विंस। ओके, अगर किसी ने बराबर लगाया है तो उसका एक एग्जांपल बताओ ना इधर। नहीं, यू वांट टू से ब्रांच ट्रीटमेंट का एग्जांपल? वेरिकोज वेन्स का। वेरिकोज वेन्स का वेरिकोज वेन्स। I have treated many patients. नहीं, not for that. Just I want to see अपने क्लास में अगर किसी ने लगाया है अच्छे से तो उनका फोटो जस्ट बताओ। फोटो पिक्चर? हाँ, सरिता क्लास में अगर पंसारी किसी जी, ने आई हाँ, गेस सरिता पंसारी जी has put the magnet. Sarita ji, you have नहीं, you have to put chakra magnet. Do you have chakra magnet? yeah, Yes, ma'am. yeah. Okay. So I think location ये 0 2 3 टोन होना चाहिए, करेक्ट? So where is 0? स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा उनका। No, ये आगे नहीं आ गया, 0 is wrong. It should be below the ankle. या मतलब मैम लेकिन जगह नहीं हो रही है। आपका लोकेशन करेक्ट नहीं लग रहा है। और नीचे 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 नीचे। Yes, now it is correct. And where is 4 sedation? 4 should be there only. 4 तो आपके कहाँ आएगा? जहां पर 8 आता था। Yes. Sedation. It should be like Yes. 4. Yes, yes. This is 4 for the opposite flow. It's not normal flow, it is opposite flow. And 5? Yes, this is 5 and 9. And 7? मैडम ये दोनों एंकल पे लगा सकते हैं, एल एम एम में भी आर आर एम में भी? दोनों ही लगाने हैं। And 7 should be tonify. So this is 9 and this could be yes 7. tonify, then it should be like this. ऊपर उसके 9 थोड़ा डाउनवर्ड होना चाहिए एंड बाकी के ऊपर थोड़ा सा, लाइक अ हिल का टॉप होता है ना, वैसे ही 9 और 0 आता है। यस, नाउ इट इज करेक्ट। ये ऐसे करके आएगा? यस, ऐसे करके आएगा। तो यहाँ का और यहाँ का ये दोनों सेम हो जाएगा डिस्टेंस? मतलब ये यहाँ जितना है ये यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा? उसका सेंटर होना चाहिए 0 and 9। ओके, थैंक यू मैम। मैम क्या यही मैग्नेट है? तो छाया जी, होप आपको क्लियर हो गया होगा। उनका स्क्रीन नहीं दिख रहा ना मैडम, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख।
वो स्क्रीन नहीं स्क्रीन पे दिख नहीं रही थी। है? हाँ उनका नहीं दिख रहा। मैंने तो शेयर किया था ना आपको स्क्रीन। शुड आई ओके। शेयर? हाँ मेरा दिख रहा है मैम, यही मैग्नेट है ना? मैम माधवी का चेक कर दीजिए। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस यस मैम। मैम। नाउ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। सर मैम मेरा चेक कर दीजिए कर। ओके अभी हम आगे बढ़ेंगे बिकॉज मेनी थिंग्स हैव टू डू। अभी ओके हम लोग क्वेश्चन पेपर ओके पे मैम। चलेंगे, ठीक है? ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। मे बी आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा। यस मैम। सो ये लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। मेगा मेरिडियन इज लोकेटेड ऑन फिंगर, एल्बो, रिस्ट, नन। रिस्ट। Rest. मैम नन। ओह सर नो मैम, रिस्ट रिस्ट। So it is wrist. नेक्स्ट है प्रोटोकॉल फॉर इचिंग। ये 22 का है ना मैडम पेपर? मैम A014 टोन 239 sedate. Yes, तो आंसर would be A. And in the Hippocrates, in the book Hippocrates, you have a syllabus of chapter 2 and chapter 3. Yes. Chapter 2 whole chapter is based on this protocol only. Skin disorder and treatment. This is chapter 2, correct? Whatever I am saying, it's the same in your book. Do you have Hippocrates? Yes. यस मैम। Hippocrates निकालिए अपनी अपनी। Yes. Just check out chapter 2. Open your chapter 2. 91 पेज पे है मैडम। हाँ, chapter 2 ओपन किया, क्या दिखा आपको? 103 chapter 2. स्किन डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट। हाँ जी। यही लिखा है ना सबकी बुक इंग्लिश में? बुक स्किन 103। डिजीज। जी मैम। स्किन अच्छा, डिजीज। 103. इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि दे आर 2 प्रोटोकॉल्स ओनली। तो 1 is 349 sedate, 120 tone, जैसा कारंगनाथी मालूम। and second is 140 tone, 239 sedate. There are 2 protocols. मैम ये कौन सा पेज बता रहे हैं आप? इंग्लिश बुक Open your chapter 2. हिंदी का 91 ही है, एक ही पेज है चैप्टर 2 का। 91 चैप्टर 2। 91 पेज पे है। यस यस मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। This is your Hippocrates and this is your chapter 2. Right? The skin disorder and treatment. Correct? So in the first page, you can see the protocol 349 sedate, 120 tone. So 1 and 2 together makes the Vata energy. 1 and 2. 1 is Akash, 2 is Vayu, and Akash plus Vayu is equal to Vata. Correct? It make Vata. And 3, 4, 9 sedate. So 3 and 4. 3 means Agni and 4 means Jal. Agni plus Jal means Pitta. So 3, 4, 9 Pitta reduce किया है, Vat increase किया है, groin itching and ringworm. यूजुअली इचिंग में हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? whenever any kind of itching. इचिंग का प्रोटोकॉल क्या होता है? The protocol of itching. 1 and 2 014 tone 239 sedate. Yes. Correct. So इचिंग का प्रोटोकॉल अगर हम देखें, एनी काइंड ऑफ इचिंग
we use protocol 0, 1, 4 tone and 2, 3, 9 sedate. Correct. But here used is, what is used? 1, 2, 0 tone. Yes, 3, 4 sedate, 1, 2 tone. Correct. 0 Yes. tone, 9 sedate is common. Yeah. So 3, 4 is a pitta and 1, 2 is vata. So whenever there is any kind of warm, extreme itching, redness, bleeding, then we will use this protocol. वात sedate पित्त टोन, पित्त sedate वात टोन. वात क्या करता है? ड्राई करता है वात. कोल्ड करता है वात. एट्रीब्यूट ऑफ वात इज कोल्डनेस, ड्राइनेस. एंड पित्त, हीट, redness, extreme itching. So pitta sedate vata tone कर दिया. In the case of ringworm and groin region itching. Okay. And why this protocol is using nail chakra 5 and nail chakra 6 as per regional diagnosis. As per regional diagnosis, groin to knee, घुटने तक, the number of आपकी जो क्या चार्ज हो रहा है तुम्हारा? हो रहा होगा, पता नहीं। अरे देखो, मुझे नहीं आएगा, हटानी पड़ेगी। so this is 5 number, this is 6 number, knee joint is 7 number, ankle joint is 8 number, and this is 9 number. Ankle to front till toe, this is 8 number, and sole is 9 number. To heel and sole is 9 number. So took NCH 5 for groin itching in the right side. Similarly, in the left side, it would be okay, this is different. This is a different diagnosis. I was wrong. Just a sec. यहाँ पर आपकी यिन एनर्जी लिया गया है. ओके. फाइव, 1, 4, 5, 8, 9 ऐसे होता है. तो ये आपके पास, डू यू हैव बुक ऑफ रीजनल डायग्नोसिस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पार्ट 1? डू यू हैव दैट बुक? Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें देयर इज अ रीजनल डायग्नोसिस इन विच ग्रोइन को 5 और 6 दिया गया है. सो दैट्स व्हाई दे हैव टुक NCH 5 एंड NCH 6.
for the skin treatment. So moral of the story is, whenever there is extreme itching, you are itching like anything, and you are doing redness, lines, so it is an extreme pitta condition. So you have in your course Vata Pitta Kapha, correct? तो एक्सट्रीम पित्त में पित्त को सिडेट करेंगे, बट द itching would be light, mild. So what to do? Akash and water should be tonified, because Akash is skin and water, jal, gives the smoothness, nourishment. So 1-4 tone. And Agni, itching है Agni and Vayu, 2-3 sedate. So both the protocol, both for itching but different situation. You know, in my house, मेरे घर में मेरी mother-in-law, she was suffering with extreme itching condition and no medicine could help her. जितनी तरह की एंटी एलर्जिक हैवी से हैवी डोज वो ले चुकी थी, बट जब तक मेडिसिन ली आराम आया, फिर वापस आ जाती थी. तो फाइनली कौन सा ट्रीटमेंट दिया? 3-4-9 sedate, 1-4-0 tone. एवरी डे आई एम पुटिंग द मैग्नेट एंड मेगा मेरिडियन पे सेम ट्रीटमेंट, बोथ रिस्ट मेगा मेरिडियन पे लगा के छोड़ दिया. 3 डेज के लिए, वीक में 2 बार लगाती हूँ और 3 दिन लगा रहता है. तो 2-3-4 sedate, हाँ 2-3-4 sedate. नहीं, see what I have applied, that was 2-3-4 sedate, 5-6 tone. This is a third protocol. Can you repeat? हाँ, एक और प्रोटोकॉल लिखिए. This is protocol number 1. This is protocol number 2 and protocol number 3. 2-3-4 sedate, 5-6 tone, 0 tone, 9 sedate. So this is protocol number 3. इसमें क्या पित्त के साथ वायु को भी सिडेट किया गया है. एंड ये जो ये कैसी इचिंग होती है? एटोपिक. इसको आप एटोपिक एक्जिमा भी कह सकते हैं, इचिंग भी कह सकते हैं. सो ये एक्सट्रीम की भी एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें बीमारी जाती ही नहीं है. ओनली क्या पॉसिबल है? मैनेजमेंट. सो दिस ट्रीटमेंट वुड हेल्प. कहाँ लगा सकते, कहाँ लगा सकते हैं? बोथ रिस्ट मेगा मेरिडियन, you can apply on both wrist mega meridian. You can apply on joints of blood and plasma. Joint. You can apply on related ऑर्गन जॉइंट. किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड है तो उसके जॉइंट पे लगा सकते हैं. और यू कैन अप्लाई ऑन द नेल चक्रा. बहुत सारे आपको वेराइटीज मिलेंगे.
Ma'am, does it depend on the area also? Localized है तो we can use it on the organ joint or NCH, and if it is in the whole body, then on the mega meridian, how do we differentiate? You're not audible, ma'am. Meridian, and you can choose related organ as well together. Sorry, we missed your voice, ma'am. है आपको? No, ma'am, you were not audible. आवाज तो आ रही है ना, अब बीच में रुक गई थी, अब आ गई है। अच्छा, ठीक है। सो आपकी हिप्पोक्रेटस चैप्टर 2 में 2 प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। तो आपके नेक्स्ट पेज नंबर 92 में देखिए, ईचिंग अराउंड नी, ईचिंग अराउंड नी, घुटने के चारों ओर, राइट नी। तो क्या चूज किया है? NCH3, NCH3 एज पर रीजनल डायग्नोसिस। Ma'am, NCH 5 and 6 they have chosen. ठीक है, फिर लेफ्ट नी है तो NCH6, NCH3 है या 5 है? सॉरी, NCH5 एंड NCH6। एंकिल है तो NCH8, NCH8 NCH7। हाँ, तो हाँ, एंकिल का 8 and 7। 7-8 है, मतलब लेग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ग्रोइन टू नी 5 and 6 एंड नी टू एंकिल 7-8 एंड फुट 9 नंबर। ईचिंग राइट नेक बिलो ऑक्सीपुट, राइट नेक, नेक में राइट साइड, सी लुक एट मी, दिस साइड, ईचिंग ऑन दिस साइड, ऑक्सीपिट के नीचे यहां पर। तो NCH0 टो में NCH0 लिया गया एंड प्रोटोकॉल इज सेम, 239 सीडेड 1402। और लेफ्ट है तो NCH9। फॉर होल बॉडी, होल बॉडी तो रिस्ट, मेगा मेरिडियन एंड ब्लड एंड प्लाज्मा। ओके। पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर एरिया, सो चूज NCH एज पर रीजनल डायग्नोसिस। रीजनल डायग्नोसिस कहाँ मिलेगी आपको? आई गेस चरक में होगी। चरक आयुर्वेदिक हैंडबुक में भी मिल जाएगी मैम। हैंडबुक में भी मिलेगी, और चरक में कहाँ पर होगी? 1 में है मैडम। पेज नंबर अभी बात नहीं। सॉरी मैडम, 3 में है, ये पेज नंबर है 138, हिंदी का है ये। 138 ये RMM है ना, उसमें सारा उसका दिया हुआ स्पाइन के साथ। ये वाला नहीं विच बुक? नहीं मैम, चरक 3 मैडम। चरक 3, ओके। हाँ जी। तो मिल गया सबको चरक 3 में? Yeah, English book page number 114. It's with the diagram like this. हाँ Yes, this is the diagram. चरक 1 है 3 है। चरक 3। This is the wonderful diagram. पेज नंबर 114 पे है, हिंदी वाली पे। डायग्राम जो है 110 पेज पे है। Ma'am, we can even use Ayurvedic acupressure volume 1. Yes, this is the diagram. Shaili ji, this Page is the number diagram. 105. 105, okay. How to remember this diagram? याद करना है? गर्दन से ऊपर 0। जी मैम, प्लीज। चलिए बुक क्लोज कर दीजिए अपनी एंड स्टार्ट। वी हैव 2 neck joints
upper neck girdle and lower neck girdle. So upper neck girdle is 0 number, whole pura circle. It is 0 number. This is 1 number. So 0, 1. Then shoulder joint 2, elbow joint 3, wrist joint 4. Again 0, 1, 2, 3, पिन 4. कर दो आप अपने आप को पिन कर दो मैम। एक मिनट रमेश जी, एक मिनट। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? अब आ रही है, अभी आई नहीं थी। हाँ, वो मेरे ये ईयरफोन से नहीं आ रही है। बाकी मैं और ईयरफोन नहीं लगाती हूँ तो आपकी वॉइस स्लो आ रही है बट स्लो आती है। बट चलिए ठीक है। मैम एक बार और बता दीजिए वो हाँ, कंधे वाला। नेक हैज 2 जॉइंट्स। गर्दन में 2 जोड़ होते हैं। अपर नेक जॉइंट इज 0 नंबर, लोअर नेक जॉइंट इज 1 नंबर। एंड फिर शोल्डर जॉइंट 2 नंबर, एल्बो जॉइंट 3 नंबर, wrist joint 4 number. Then hip joint 5 number, knee joint घुटने का जोड़ 6 number, and ankle joint 7 number. ठीक है, ये हम कब यूज करते हैं ये वाला डायग्राम? सी अगर ये 0 नंबर है तो 0 के नीचे का जो एरिया है ये वाला, ये भी 0 नंबर में आएगा। ये 1 नंबर है तो 1 के नीचे का एरिया है दिस वन, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू 1 नंबर एनर्जी। तो अगर आप मॉर्निंग में उठे और आपकी गर्दन ऐसी रह गई, इट इज कॉल्ड स्प्रेन, एक्यूट स्प्रेन। तो 0 नंबर नेल चक्रा पे ट्रीटमेंट देंगे। और अगर यहां से अकड़ गया ये दिस वन, ये अकड़ गया तो 1 नंबर नेल चक्रा पे ट्रीटमेंट देंगे। ये जॉइंट और यहां पर 2 नंबर एंड अपर हैंड, दिस इज ऑल रिलेटेड टू 2 नंबर एनर्जी। ओके, सो 2 नंबर नेल चक्रा पे ट्रीटमेंट देंगे अगर ये वाला हो गया। फिर 3 नंबर इज एल्बो जॉइंट और ये सारा एरिया 3 नंबर में आएगा। रिस्ट जॉइंट 4 नंबर तो ये सारा एरिया 4 नंबर में आएगा। सिमिलरली हिप जॉइंट, ग्रोइन एंड थाई एरिया 5 नंबर में आएगा। सिमिलरली नी, घुटने का एंड नीचे का एरिया 6 नंबर में। एंड सिमिलरली एंकल जॉइंट एंड पूरा पैर 7 नंबर। ठीक है, तो अब ये बताइए कि आप नेल चक्रा हैंड का चूज करेंगे या फुट का चूज करेंगे? राइट चूज करेंगे या लेफ्ट चूज करेंगे? राइट साइड के लिए राइट करेंगे, लेफ्ट साइड के बॉडी लिए का लेफ्ट है करेंगे। तो हम नेल चक्रा हैंड करेंगे, लोअर बॉडी का है तो हम फुट में करेंगे, और लेफ्ट साइड का बॉडी है तो लेफ्ट करेंगे, और राइट है तो राइट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैम एक चीज आपने बोला कि 2 नंबर ये है लेकिन ये नीचे का भी 2 में आ रहा है, तो ऊपर तो मतलब ये यहाँ से लेके ऊपर तक हो गया पूरा। हाँ, सी ये जो डायग्राम है दिस इज फॉर जॉइंट ओनली। जॉइंट एंड उस जॉइंट से रिलेटेड मसल। ओके, उस रिलेटेड जॉइंट से जो भी मसल ओरिजिनेट हो रही है वो मसल भी इंक्लूडेड है। तो 1 में यहाँ है तो ये पूरा डायफ्राम के ऊपर तक पूरा 1 में चला गया, ये वाला मसल, ओनली दिस, ये मसल ये ओरिजिनेट हो रही है ना इस जॉइंट से, यहां से ये ओरिजिनेट हो रही। ये जो मसल होती है दिस वन, दिस इज रिलेटेड टू 0 नंबर। ट्रेपेजियस मसल, दिस इज ट्रेपेजियस, दिस इज रिलेटेड टू 1 नंबर। मैम ये वर्टिब्रा के लिए भी ले सकते हैं क्या, सर्वाइकल के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये उसके लिए नहीं। आपके कोई जॉइंट में प्रॉब्लम हो, स्प्रेन आ जाए, मोच आ जाए, उन सब केसेस में, और इचिंग, उस एरिया में इचिंग हो रही है ना, लेफ्ट लेग में इचिंग है
तो NCH 7 ले लिया, राइट लेग में इचिंग है तो NCH 8 ले लिया, अपर आर्म में इचिंग है तो 2 ले लिया। सिर में इचिंग है तो डायग्राम सिर में इचिंग है तो 0 नंबर लेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी आपको एक और मजेदार बात इसमें बताती हूँ, बिकॉज दिस डायग्राम इज वेरी मच कंफ्यूजनिंग। स्पेस नहीं है, सो इसको मैं थोड़ा सा, सो ये जॉइंट हो गया 0 नंबर, दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सेम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हिप जॉइंट 5 नंबर, knee joint 6 number, ankle joint 7 number. अब see, these are the fingers, these are your finger. Can you see diagram? Yes, ma'am. Okay. So for this diagram, your both thumb is 9 number, your both small finger is 2 number, your both index finger is 3 number, your both ring finger is 6 number, and both middle finger is 7 number. To use this diagram, इस diagram को use करने के लिए, similarly in the foot, फुट में बोथ toe is 0 number, both small finger is 1 number, ये फुट है, both index finger is 4 number, both ring toe is 5 number, and both middle toe is 8 number. Why? This is called homo energy or yin energy. This is called hetero energy and yang energy. भैया का क्यों मेरा नहीं है? Okay, so upper joint में upper part is yang, lower is yin. पढ़ा था? This is yang and the lower is yin. Correct? पढ़ा था? Anybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. याद है? Yes. Yes. मेगा मेरिडियन में upper is yang, lower is yin. Yes. Yes, ma'am. Left is yang, right is yin.
पढ़ा था ना? जी तो मैम। यस मैम। यस, तो अगर 0 नंबर जॉइंट का ट्रीटमेंट करना है तो विच इज 0 नंबर नेल चक्रा? Both thumb, toe, toe. Toe, Big toe. both big toe. Both big toe. Both First big toe is 0 number. If it is right side, so take right big toe, and if it is left side, so take left big toe. Okay. If you have to treat shoulder joint, the shoulder joint is 2 number energy. You have to choose finger number 2. Yes. Means small finger. So right side right small finger, if left side left small finger. Hand की finger choose करना है. Same 3 number, elbow joint is 3 number. So we have to choose finger number 3 in the hand. Index finger. Index finger, correct. But for the wrist crease, wrist joint, this is 4 number energy, and we have to choose toe, foot Yes, का second. index finger, index toe. तो पैर की उंगली चुनेंगे, पैर की इंडेक्स फिंगर चुनेंगे अगर रिस्ट क्रीज का ट्रीटमेंट करना है. सिमिलरली हिप जॉइंट, हिप टू ग्रोइन एरिया, दिस इज 5 नंबर एनर्जी. अगेन दिस इज इन द फुट, पैर में होती है, तो पैर की रिंग फिंगर का नेल चक्रा चूज करेंगे. बट 6 घुटने के जोड़ के लिए हाथों की रिंग फिंगर को चूज करेंगे. एंड एंकल जॉइंट का 7 नंबर हाथ में होता है, हैंड में है, तो मिडिल फिंगर ऑफ द हैंड चूज करेंगे. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबके पास बुक में पिक्चर बनी हुई है? हाँ जी. Yes. अभी आपको Yes, ma'am. समझ में आया हिप्पोक्रेटस में व्हाई दे हैव चूजन NCH Yes, ma'am. 5 Yes, और ma'am. 6? Yes. ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. मैम एक बार और बता दीजिए। NCH 5. अब देखिए ये राइट, चीज जो 5 ये नी 6 नंबर है और ये हैंड में क्यों गया, ये चीज थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि हमें लग रहा था नीचे का है मतलब नीचे पैर में जाएगा, पैर का है वो ऊपर का है वो हाथ में जाएगा, तो वो चीज थोड़ी सी क्लियर कर दीजिए. ओके ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. सी, अपर एरिया इज यांग एंड लोअर इज यिन. यू हैव रेड इन मेगा मेरिडियन, यस मैम. पढ़ा था आपने. अभी अब हम एनर्जी को समझेंगे. इन दिस केस आपने अगर एनर्जी देखी हो 0 to 9, हाउ एनर्जी ट्रेवल लाइक दिस, पढ़ा था? Yes, ma'am. So this side 1, 4, 5, 8, and this side 2, 3, 6, and 7. The 1, 4, 5, 8, these are called homo energies. And 2, 3, 6, 7, 9, these are called hetero energies. सो हेट्रो एनर्जी के लिए ऊपर अपर एरिया का जॉइंट लेंगे, नेल चक्रा लेंगे. सो फॉर द हेट्रो एनर्जी चूज फिंगर नेल चक्रा. ओके, एंड फॉर होमो एनर्जीज चूज टोज नेल चक्रा. सो 1, 4, 5, 8 रिलेटेड जॉइंट के लिए टो नेल चक्रा चूज करेंगे. 2, 3, 6, 7 जॉइंट के लिए फिंगर नेल चक्रा चूज करेंगे. यस मैम, अब समझ में आ गया. क्लियर हो गया?
सो Yes. आपका चैप्टर नंबर 2 में यही सारा ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ईचिंग का, डिफरेंट जॉइंट पर डिफरेंट एरिया की ईचिंग। ठीक है, तब देख लीजिए आप होल बॉडी ईचिंग के लिए। अब है पॉइंट नंबर 83, अच्छा सी डैंड्रफ इचिंग इन एंड हेड एंड हेयर लॉस। 82, पॉइंट नंबर 82, पेज नंबर 100। कौन से मैडम? इचिंग इन हेड एंड हेयर लॉस, पेज नंबर 100। ये हिपोक्रेटस का? यस, हिपोक्रेटस। So they have chosen NCH 0, 1 and 9, बट ये नहीं, ऑल हैंड का है, इसमें रीजनल डायग्नोसिस को फॉलो नहीं किया गया है। दे डोंट फॉलो रीजनल डायग्नोसिस फॉर दिस। Ma'am, page 100 is NAB also in English. ओके मैम इसमें नहीं है पेज में। मैम हमारे पेज में कुछ कंफ्यूजन है। फ्रैक्चर क्या रहे हो? कैन यू सी माय स्क्रीन? जी जी। पेज नंबर 99, पेज नंबर 99 हिंदी का और इंग्लिश सीरियल का नंबर 19। 112, इंग्लिश का 112। हाँ ओके, Yes, English. mine is old edition. 112. Yeah, it is 2015 edition. It's okay, ma'am. Now we got it. Well, book 2015 edition है, तो इसलिए कुछ चेंजेस हुए होंगे। सो ये वाला जो प्रोटोकॉल है, दिस प्रोटोकॉल डैंड्रफ इचिंग इन हेड एंड हेयर लॉस, सो इस प्रोटोकॉल में दे डोंट फॉलो दिस रीजनल डायग्नोसिस, उसको फॉलो नहीं किया गया है। ओके, 09 हेड के लिए ले लिया गया है, 09 and 1। प्रोटोकॉल विल रिमेन सेम, प्रोटोकॉल वही रहेगा, 239 सीडेड 140 टोन। लिख लेते। ठीक है, 239 सीडेड 140 टोन। हाँ तो लिखा हुआ है ना हिपोक्रेटस में। नहीं उसमें निकला नहीं। 99 पेज पे मैडम हिपोक्रेटस का 112 में लिखा हुआ है पूरा जो मैम बता रही हैं। इंग्लिश में 112, हिंदी में 99। हाँ 99 पे। यस, एंड नेक्स्ट है 83 नंबर प्रोटोकॉल, होल बॉडी इचिंग। इसमें देयर आर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप हैज बीन गिवन। 4 तरह का, यानी माइल्ड, उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाइज, जैसे जैसे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती गई प्रोटोकॉल चेंज किया गया। तो जो टाइप 1 प्रोटोकॉल है, तो उसमें क्या लिया गया है, होल बॉडी इचिंग में सीजन वाइज लिया गया, ब्लड का लिया गया एंड स्किन का लिया गया। तो राइट स्मॉल फिंगर इज रिलेटेड टू स्किन, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर and right related to blood, and left ring finger related to caul, season. Should I repeat again? Yes, ma'am. मैम पेज नंबर Next protocol, पेज नंबर 100। अगला पेज नंबर प्रोटोकॉल 100। भाई, प्रोटोकॉल 113। नंबर, अगला इंग्लिश प्रोटोकॉल, पेज 113। 20th protocol, 20th protocol. नंबर प्रोटोकॉल है, 20 नंबर उसी का अगला प्रोटोकॉल बता रही हूं मैं। प्रोटोकॉल नंबर 20। Ma'am, first one, can you repeat? First one. हाँ जी, First protocol, can you repeat? फर्स्ट प्रोटोकॉल क्या? Fingers you are explaining, no? Can you repeat that? नहीं समझ में नहीं आ रहा माधवी जी आपकी बात। Ma'am, first रिपीट करने के लिए protocol, कह रही है। fingers you are repeating, no? Can you repeat that? You are explaining about fingers. अगर किसी को माधवी जी का क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। वो बोल रही है कि वापस रिपीट कर दीजिए उनको सब हाँ जो हाँ, आपने वो तो बताया बता है रही। वो। तो इस प्रोटोकॉल में है होल बॉडी इचिंग।
ठीक है, इसमें 4 टाइप दिए गए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो फर्स्ट टाइप है वो पहला सीजन किस सीजन में हुआ है, तो काल की फिंगर ले ली गई। काल की फिंगर इज फिंगर नंबर 6। देन स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन में इचिंग है, तो स्किन एज अ टिश्यू ऑन द राइट स्मॉल फिंगर, तो दे हैव टेकन राइट स्मॉल फिंगर। एंड ब्लड की फिंगर है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, तो दे हैव टेकन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। तो 3 फिंगर चूज कर ली गई। अब इसमें ट्रीटमेंट लिया गया 0/9 LHM। तो 0/9 को कोई भी इंफेक्शन किसी भी वेदर में हो, ब्लड में हो, स्किन पे हो, तो 0/9 LHM इज वेरी वेरी यूजफुल। तो इन तीनों फिंगर पे रादर देन टेकिंग पित्त जॉइंट नहीं लिया, दे टुक 0/9 LHM, मोर पावरफुल, पावर बढ़ा दी गई 0/9 LHM। सेम प्रोटोकॉल 239 सीडेड 140 टोन। अब टाइप 2 में देखिए राइट स्मॉल फिंगर। अब राइट स्मॉल फिंगर स्किन की फिंगर है, स्किन एज अ टिश्यू। तो अगर स्पेसिफिकली आपको स्किन का इलाज करना है, आपको पता है इचिंग हो रही है, बट ब्लड से कोई लेना देना नहीं, सीजन से भी कोई लेना देना नहीं, तो फिर ओनली राइट स्मॉल फिंगर में स्पाइरल ले लिया, 0 और 9 स्पाइरल, दोनों स्पाइरल 0 और 9 स्पाइरल दोनों में 239 सीडेड 140 टोन, सेम प्रोटोकॉल। ठीक है। टाइप 3 में क्या किया, अगर प्रॉब्लम ब्लड से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, ब्लड सर्कुलेशन डिसऑर्डर इन ऑल ऑर्गन, तो ये जो प्रोटोकॉल है आपके सेमेस्टर 4 में है। एक्चुअली ये सेमेस्टर 4 में सिलेबस है सर्कुलेशन मेरिडियन, तो ये आपको सेमेस्टर 4 में मिलेगा। ठीक है। टाइप 4 है क्रॉनिक ईचिंग एट स्किन लेवल। आपके स्किन लेवल पे क्रॉनिक ईचिंग है, बहुत पुरानी ईचिंग हो गई, स्किन बहुत ड्राई है, ब्लड से नहीं लेना देना है, स्किन लेवल की प्रॉब्लम है, तो आप हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में RLHM ले लेंगे, तो 5 RLHM एक साथ ले सकते हैं। तो 5 RLHM, ऑल RLHM मतलब what is the meaning of all RLHM? Right long. 5 long. Regional long horizontal meridian। horizontal meridian। तो आपके 10 हॉरिजॉन्टल होती है, तो 2 हॉरिजॉन्टल एक साथ कंबाइन कर दिया गया, तो 5 हॉरिजॉन्टल बनेगी, जिसको बोलेंगे RLHM। तो RLHM में 0/1 RLHM और कैसे लिया गया, इसमें कितने लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला मैम RLHM किसको क्लियर नहीं है? सबको आता है RLHM? यस ठीक है, वेरी गुड। तो ऑल RLHM ले लिया गया। इसमें डायग्राम बना हुआ है, आप देख के लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोटोकॉल आप चूज करेंगे। मैम स्पाइरल, मैम एक क्वेश्चन पूछना है, स्पाइरल 0/9 किस किस चीज में लेते हैं मैम? स्पाइनल 0/9, स्पाइरल 0/9 मैम किस किस चीज के लिए लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में लेते हैं? देखिए 0 इज बेस और 9 क्या है, उसका बिल्कुल परम, जिसमें बहुत माइन्यूट लेवल पे, मैक्रो और माइक्रो दोनों टुगेदर। तो जब प्रॉब्लम पुरानी हो जाए और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए, ठीक नहीं हो रही हो, तो 0 और 9 का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। इसके अलावा 0 और 9 इसको इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है ना। तो 0/9 का कॉम्बिनेशन एनर्जी का LHM में, स्पाइरल में और RLHM में, RLVM में कई तरह से यूज किया जाता है।
हर्पीज में भी यूज किया है, सेम प्रोटोकॉल हर्पीज में भी लिया गया है। ये एक वायरस की वजह से होता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। मैं 5 मिनट में आपको बस चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे रही हूँ। आपके सिलेबस में देयर 2 चैप्टर इन हिप्पोक्रेटस, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, है ना। तो चैप्टर 2 आपने देख लिया, किससे रिलेटेड है? ईचिंग से, ईचिंग से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 इन्फेक्शन से रिलेटेड है। तो चैप्टर 3 में आपको सारे इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रोटोकॉल मिलेंगे। तो जनरल इन्फेक्शन में लेफ्ट थंब ऑल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, पहला प्रोटोकॉल है ऑल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, 0 to 9 सीडेड, फर्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसी तरह अगर पर्टिकुलर स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जॉइंट पे जाइए, लेफ्ट स्मॉल फिंगर बाथ जॉइंट, और उस पे 0 to 9 सीडेड, 3 to 4 सीडेड। अब आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर इन्फेक्शन, और 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप चुनेंगे 0 3 टोन 4 9 सीडेड, ठीक है। ये वाला प्रोटोकॉल चूज करेंगे। तो जिस जिस ऑर्गन में है उस ऑर्गन का जॉइंट लेंगे और वहां पर सेम प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे। मैम ये किसी भी इन्फेक्शन के लिए लेना है? किसी भी इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन कैसा भी हो, रिलेटेड जॉइंट पे 0 3 टोन 4 9 सीडेट ले लेंगे। यूरिनरी ब्लैडर का है तो यूरिनरी ब्लैडर का जॉइंट, राइट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट। स्टमक का है तो स्टमक जॉइंट, फिंगर नंबर 5 का वात जॉइंट। लीवर का है तो लीवर जॉइंट, किडनी का है तो किडनी जॉइंट, स्प्लीन का है तो स्प्लीन जॉइंट, हार्ट का है तो हार्ट जॉइंट, पेंक्रियास का है तो पेंक्रियास जॉइंट। गोनैड्स का क्या है? लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर। अपेंडिक्स के लिए राइट मिडिल फिंगर, पित्त जॉइंट। अगर टिश्यू इन्फेक्शन है, जनरल टिश्यू इन्फेक्शन, तो टिश्यूज आपके पित्त जॉइंट पे होते हैं सारी उंगलियों के, तो उसमें सेम प्रोटोकॉल अप्लाई करना है, ठीक है। अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो इंडेक्स फिंगर ले लेंगे। मैम टिश्यू का कैसे समझेंगे कि टिश्यू में इन्फेक्शन है? टिश्यू मतलब कि जैसे ब्लड टिश्यू, प्लाज्मा टिश्यू, स्किन टिश्यू, या जिस टिश्यू में इन्फेक्शन है उस टिश्यू के जॉइंट पे 0 3 टोन 4 9 सीडेट, ठीक है। जितने आपके 7 टिश्यूज हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, जिस लेवल पे इन्फेक्शन है उस टिश्यू का जॉइंट ले लेंगे। मैम इसमें पैनक्रियाज में काल वाली फिंगर का मेडुला जॉइंट लिया है, तो पैनक्रियाज से उसका क्या नंबर 12, पॉइंट नंबर 12, पैनक्रिया इन्फेक्शन, पैनक्रीज। ये इसमें ना कुछ कुछ आपके अगर मेगा मेरिडियन वाली बुक में देखेंगे तो एक चार्ट दिया हुआ है ब्लड, टिश्यू और इंडोक्राइन का, जिसमें ये फिंगर ब्लड की है, ये फिंगर टिश्यू की है और ये इंडोक्राइन ग्लैंड की है। एक डायग्राम है आपके आंतरे में, तो ये उस डायग्राम के बेसिस से लिया गया है। इंडोक्राइन ग्लैंड होती है लास्ट की फिंगर पे, 2 फिंगर पे, ये जॉइंट और ये फिंगर, तो ये वहां से लिया गया है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। फातिमा जी ये आपकी मैं बुक से दिखा रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ। तो प्रोटोकॉल है 0 3 टोन 4 9 सीडेट। फातिमा जी आपको क्लियर हो गया होगा। डू यू हैव हिप्पोक्रेटस बुक? यस। मैम प्लीज एक बार टिश्यू के लिए बताया ना, उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। टिश्यूज के लिए बताया ना आपने प्रोटोकॉल? टिश्यूज के लिए ऑल फिंगर पित्त जॉइंट। ओके मैम, ओके। अगर ब्लड टिश्यू से रिलेटेड है तो ब्लड जॉइंट, नहीं तो ब्लड प्लाज्मा, दोनों ले सकते हैं। स्किन टिश्यू है तो स्मॉल फिंगर जॉइंट। ओके मैम। जो भी टिश्यू है उसका जॉइंट। मैम
Can you please explain ojas? I cannot understand by the term ojas. ओजस देखिए क्या होता है, ये हमारे जो सेंट्स होते थे पुराने समय में, या आपने किसी भी गॉड की फोटो देखी तो उसके पीछे एक चक्रा सा बना रहता है लाइट का, ऑरा, दैट इज एक्चुअली ओजस। तो ये कहा जाता है कि ओजस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ शुक्र धातु, शुक्र टिश्यू। तो जिन लोगों का शुक्र धातु पे कमांड होता है और उनका शुक्र धातु बहुत प्योर होता है, यानी जो स्पर्म्स होते हैं बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही प्योर होते हैं। तो पुराने समय में आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी कि जो रानियां होती थी वो किसी ना किसी बहुत महान पहुंचे हुए ऋषि से जाके वो संबंध बनाती थी। क्यों? क्योंकि उनका जो होने वाला बच्चा होगा वो उस क्वालिटी का होगा, उसकी जो क्वालिटी होगी बच्चे की वो बहुत ही अच्छी होगी, इसलिए ऐसा होता था। तो इसीलिए ऋषि पत्नी को बहुत ही ज्यादा, कि ऋषि पत्नी है, बहुत ही सम्मान से देखा जाता था, क्योंकि जो हमारे पुराने ऋषि हैं उनको कंट्रोल होता था अपनी शुक्र धातु पे, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। तो शुक्र धातु जितनी प्योर होगी, जितनी पवित्र होगी, उतना ही ओज ज्यादा होगा। गांधी जी के So बारे for में आपने female, सुना होगा, है? yeah, for females can we consider eggs over here? नहीं, यहाँ पर फीमेल नहीं, यहाँ पर मेल कंसीडर होगा। फीमेल के लिए ओजस वाला वर्ड नहीं आएगा, वो मेल के लिए आएगा। तो सीमन आता है मैडम उसमें, हैं? उसमें सीमन, शायद उसमें वो तो सीमन में 7 आता है। नंबर में फीमेल में रिप्रोडक्टिव हो गया, मेल में सीमेंस हो गया। बट जो तो मैम ओजस को कैटेगराइज किया गया वो होता है कि दोनों का प्योर फॉर्म, जो 7 नंबर टिश्यू है उसका प्योर फॉर्म जब होता है तो वो ओजस क्रिएट होता है। So ma'am, for female, what will we consider here on the finger number 8? Ojas? Ojas is directly related to male. No, for कुछ तो female, से- what will we consider here then? इसको हम लोग ने ट्रीटमेंट में कभी यूज नहीं किया। Okay. इसको आप एसेंस की तरह यूज कर सकते हैं। 8 नंबर को एज अ एसेंस यूज कर सकते हैं। जैसे आपने टीसीएम में पढ़ा ना, किडनी एसेंस, Yeah. तो ये एसेंस ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन को। तो जैसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, आपने वैसे बहुत ही एक रिमार्केबल क्वेश्चन पूछा है। इसको मुझे ऐसा लगता है इसको यूज किया जा सकता है प्रेगनेंसी शुरू होने के पहले। अगर कोई पेरेंट प्लान कर रहे हैं बेबी, तो उस समय 8 नंबर टिश्यू को ट्रीट करना चाहिए। प्लान कर रहे हैं अगर, तब बिफोर देयर रिलेशन। क्या होगा मैम फिर उनके लिए है? ट्रीटमेंट क्या होगा फिर उनके लिए, अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो? नहीं, ट्रीटमेंट तो जस्ट मेथी स्ट्रिप लगाइए। ओके। और 0 टोन 9 सीडेड। ये मैम फिर किसके, लेडीज को लगाने रहेगी, लेडीज के लिए? दोनों को, दोनों लगाएंगे तभी तो होगा। तो ये चैप्टर पढ़िएगा, ये वाला चैप्टर नंबर 3 आपका से इन्फेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है? और जब भी ऐसी क्लास होती है तो आप लोग क्लास का लिंक अपने अपने जो स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें जरूर डालिए, जिससे सबको बेनिफिट मिले। हम लोग पढ़ा रहे हैं किस लिए? कि सबको बेनिफिट मिले, है ना? एवरीबडी शुड गेट बेनिफिटेड। तो आपकी क्लास यहीं पर। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू मैम। मैडम आयुर्वेदिक का ये प्रोटोकॉल का बनाने का भी कुछ